महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया। वोट शिंदे के नाम पर बटोर लिए और चुनाव के बाद सीएम पद देवेंद्र फडणवीस को सौंप दिया। इसके बाद से ही बिहार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो काम बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया, वही काम वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ करने की तैयारी में है। संयोग से महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी दो डिप्टी सीएम हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। जैसे ही आई उसके बाद बिहार में 2025 में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी भी होने लगी है। चर्चा है कि अभी बीजेपी ने भले ही नीतीश कुमार को आश्वासन दिया है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए को बहुमत अगर मिलता है तो सीएम पद नीतीश कुमार को ही दिया जाएगा, लेकिन जेडीयू को भी पता है कि राजनीति में वादों की कोई कीमत नहीं होती। अगर बीजेपी ने वादा निभाया होता तो उद्धव ठाकरे को एनडीए नहीं छोड़ना पड़ता। कई दल सिर्फ इसलिए एनडीए को छोड़ गए कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार से किया वादा बीजेपी ने नहीं निभाया तो इससे बीजेपी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसे तो बिहार की सत्ता मिल जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और जेडीयू भी मुश्किल में फंस जाएगी। तो क्यों महाराष्ट्र के नतीजे बढ़ा रहे हैं नीतीश की चिंता, और इसे लेकर क्या है जेडीयू की तैयारी और नीतीश ने क्या बना लिया है प्लान, इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे से सत्ता छीनी, उसके बाद से एनडीए का हर दल घबराया हुआ दिख रहा है और खासकर नीतीश कुमार परेशान दिख रहे हैं। तो विरोधी दल नीतीश को सचेत भी कर रहे हैं कि अभी संभल जाओ, नहीं तो उनका हाल भी एकनाथ शिंदे जैसा हो जाएगा। और ये टेंशन नीतीश कुमार की उस दिन भी दिखाई दी जब वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र पहुंचे थे। पूरे समय तक उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे को देखकर ये महसूस कर रहे थे कि कहीं अगला नंबर उनका भी तो नहीं होने वाला है। और इन सब के बीच में अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सहयोगियों को धोखा देती है। ये कोई पहली बार उन्होंने दावा नहीं किया, इससे पहले भी विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता रहा है। और खास बात यह है कि बीजेपी अपने फैसलों से विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर मोहर भी लगा देती है। खैर, फिलहाल मृत्युंजय तिवारी के बयान की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पार्टी तोड़ी, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, अब शिंदे को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, अपना मुख्यमंत्री बना लिया। नीतीश कुमार जब हम लोग के साथ आए थे तो यही कहे थे कि बीजेपी वाले मेरी पार्टी को तोड़ देंगे। नीतीश के साथ बीजेपी कभी भी कुछ भी कर सकती है, उनको सीएम पद से भी हटा सकती है। और इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे से सीएम पद लेने के बाद बीजेपी ने चेतावनी भी दी थी कि अगर वो सरकार के साथ नहीं रहते हैं तो उनकी पार्टी भी तोड़ दी जाएगी। आरजेडी नेताओं के बयान से अब साफ है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले उद्धव की शिवसेना को तोड़ा, उसी तरह से शिंदे की शिवसेना को भी तोड़ दिया जाएगा। शिंदे बीजेपी के दबाव में आ गए और इसी वजह से उन्हें आखिरकार डिप्टी सीएम पद को स्वीकार करना पड़ा। और ये बात तो उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं और इसी तरह का दबाव अब नीतीश कुमार पर भी दिखाई दे रहा है। एनडीए के साथ रहने की कीमत जैसे अब शिंदे को चुकानी पड़ रही है, वैसी ही कीमत बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू को भी चुकानी पड़ सकती है अगर बिहार में नतीजे एनडीए के पक्ष में आ गए तो। और एनडीए में भी सबसे अच्छे नतीजे अगर बीजेपी के रहे तो फिर नीतीश कुमार को झटका लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 के आखिर में होने हैं, अभी समय है, लेकिन अभी से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वैसे नीतीश कुमार इन चुनावों को जल्दी कराने की तैयारी में हैं। वो लगातार बीजेपी आला कमान से गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन बीजेपी लगातार इसे टालती आ रही है। बीजेपी से अभी तक इसे लेकर हरी झंडी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी की तरफ से भी इसे लेकर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। बिहार में बीजेपी के नेता भी इस बात को खुलकर कहते हैं कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कई बार पलटी मार चुके हैं और इस समय भी उनके पलटी मारने की खबरें एक बार फिर तेज हो गई हैं। वैसे नीतीश बार बार पीएम मोदी को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। लगभग हर मंच से उन्होंने बार बार ये बात दोहराई है कि जो गलती की थी अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन नीतीश इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं, यानी वो पहले पलटी भी मार चुके हैं और पलटी मारने से पहले इस तरह के बयान भी दे चुके हैं। और बयान देने के कुछ दिन बाद
पलटी भी मार चुके हैं। तो 2022 में भी जब नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर चुके थे तो अमित शाह ने फोन कर उनसे संपर्क किया था, सवाल किया था कि क्या वो एनडीए छोड़ रहे हैं। तो नीतीश ने शाह से कहा था कि ये सब अफवाहें हैं, ध्यान नहीं दें। रात को नीतीश कुमार शाह को भरोसा दिला रहे थे कि वो एनडीए में ही रहेंगे और सुबह खबर आती है कि वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए हैं। साफ है, ना तो राजनीति में बीजेपी के आश्वासन पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही नीतीश के बयानों पर। राजनीति में वादों और समझौतों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। वैसे भी बीजेपी और जेडीयू दोनों ही एक दूसरे को कमजोर करने की लगातार कोशिश करते ही रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए एक साथ है। और इस बीच ये खबर भी सामने आई कि जेडीयू के एक नेता ने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे ने बिहार गठबंधन मॉडल की तर्ज पर सीटें बांटने का सुझाव रखा था, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। यानी शिंदे कम सीटें आने के बाद भी बिहार में नीतीश कुमार की तरह सीएम बनना चाह रहे थे। उनको सत्ता में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन सीएम की कुर्सी मिली देवेंद्र फडणवीस को। 2020 के चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी बिहार में, वहीं जेडीयू को 31 सीटें कम 43 ही मिली थी। इसके बाद भी नीतीश सीएम बने। जेडीयू नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार कम सीट आने पर सीएम पद छोड़ने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन बीजेपी को एहसास था कि उसके चलते ही जेडीयू की सीटें कम आई हैं। इसलिए बीजेपी ने नीतीश से सीएम पद छीनकर उन्हें नाराज करने का साहस नहीं जुटाया और उन्हें सीएम बना दिया। दूसरा, नीतीश कुमार के पास विकल्पों की कमी नहीं है। बीजेपी को यह एहसास है कि अगर नीतीश कुमार के साथ छल प्रपंच किया गया तो वो एनडीए छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पर महागठबंधन उनका बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। वैसे भी जो नीतीश का सामाजिक आधार है, वहां बीजेपी अभी तक सेंधमारी में कामयाब नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ शिंदे और बीजेपी का सामाजिक आधार लगभग एक जैसा ही है, विचारधारा भी एक ही है और इसमें शिंदे कमजोर हैं। इसलिए बिहार का मैटर महाराष्ट्र से पूरी तरह अलग है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो वोट शेयर रहा, यानी जेडीयू का जो वोट शेयर रहा, वो 16.5% रहा था। बिहार में एनडीए को 40 में से 30 सीटें मिली थी और एनडीए को ये सीटें इसलिए मिली थी क्योंकि जेडीयू एनडीए के साथ थी। नहीं तो एनडीए के लिए एक सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता और ये बात खुद बीजेपी के नेता मान रहे थे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने भी कहा था कि नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत का एहसास एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को है और इसलिए दोनों ही गठबंधन नीतीश को अपने पाले में रखने की कोशिश में जुटे रहते हैं और उस चीज को नीतीश भी समझ रहे हैं और इसीलिए एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ भी हुआ उससे सीख लेते हुए नीतीश कुमार अभी से तैयारियों में लग गए हैं और उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपनी पार्टी के जो नेता हैं, उनको अभी से सख्त हिदायत दे दी है कि इतनी मेहनत करनी है कि बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार के हाथ में रहे, किंग मेकर नीतीश कुमार रहे, जैसा कि अभी पिछले सालों से चलता आ रहा है कि नीतीश जिधर जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। बिना नीतीश के बिहार में सरकार बन ही नहीं सकती और ये बात बीजेपी भी समझ रही है, इसीलिए बीजेपी अभी पूरी कोशिश कर रही है नीतीश को अपने साथ रखने की। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की है और संपर्क साधते हुए उन्हें एक बड़ा ऑफर दे दिया है। अब नीतीश कुमार को यह सोचना है कि लालू का ऑफर अपनाएं या बीजेपी के साथ रहें। हालांकि अभी नीतीश कुमार बीच में ही रहने की स्थिति में, लेकिन जो जानकार दावा कर रहे हैं वो ये कि नीतीश अलग ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि वो इतनी सीट्स जीत कर आना चाहते हैं कि दोनों को ही, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों को ही नीतीश की जरूरत हो, बिना नीतीश के सरकार ना बन पाए और फिर जब स्थिति ऐसी होगी तो सीएम पद नीतीश के पास ही रहेगा, जैसे कि अभी भी है। तो यहां पर नीतीश जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ उसको देखकर सीख लेते हुए अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं और नीतीश की अभी कोशिश ये है कि चुनाव समय से पहले हो जाएं। बीजेपी की भी अब इच्छा यही निकल कर आ रही है कि चुनाव समय से पहले हो जाएं, लेकिन बीजेपी इसके लिए हरी झंडी देगी या नहीं देगी, इस पर अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा डरी हुई भी नजर आ रही है। वहीं नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर चुनाव लेट हुए तो नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि चुनाव अभी हो गए तो नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव के भी जो नतीजे आए, लगातार 2 राज्यों में जिस तरह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए हैं, उससे बीजेपी को लग रहा है कि बिहार में भी शायद ऐसी ही हवा हो सकती है। लेकिन जानकारों का दावा है कि बिहार में महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी स्थिति होने की संभावना बेहद कम है, बल्कि जो झारखंड में हुआ है उसका असर बिहार पर पड़ता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है।
तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।